एक और नया वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने चीज़ पढ़ने के हैं। अभी मॉडर्न जो हम लोग का ग्रामर पढ़ाया जा रहा है उसमें कितने चीज़ पढ़ने हैं, उसमें किन किन बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए, तब जाके हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हर समय हमारे माइंड में रहेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो जो वर्ड्स होता है वो सेंटेंस में यूज किया हुआ रहता है। वर्ड्स क्या होता है, सेंटेंस में यूज किया हुआ रहता है। कहने का मतलब एक ही वर्ड्स का यूज एक सेंटेंस में अलग तरीके से रहता है और एक सेंटेंस में अलग तरीके से रहता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी अलग हो जाता है। तो वर्ड्स को डिवाइड कर दिया गया तो उसके कितने नंबर होते हैं, 8 नंबर में डिवाइड कर दिया गया। तो अब जानते हैं कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन किसे कहते हैं? नाउन एक ऐसा वर्ड है, ऑब्वियसली यह सेंटेंस में यूज हो रहा है, वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो नाउन क्या है, एक वर्ड है जिसे यूज किया गया है किसी भी पर्सन के नेम में, किसी भी पर्सन के नेम में, किसी प्लेस के नेम में यूज किया गया हो, किसी थिंग के नेम में यूज किया गया हो। क्या बोल रहे थे, नाउन एक ऐसा वर्ड है जिसे हम किसी पर्सन के नेम में यूज करते हैं, किसी प्लेस के नेम में यूज करते हैं, किसी थिंग्स के नेम में यूज करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। अकबर वाज अ ग्रेट किंग। अकबर क्या था, बहुत महान राजा था। तो अकबर यहाँ क्या है, किसी पर्सन का नाम है, किसी पर्सन का नाम है। ये क्या, बहुत बड़ा राजा हुआ करता था अकबर पुराने ज़माने के, तो अकबर उस राजा का नाम है। तो ये क्या हो गया, पर्सन का नेम है। ठीक है। वाज अ ग्रेट किंग, क्या थे, बहुत ही महान राजा थे। फिर राजा ये क्या हो गया, नाउन हो गया। राजा क्या हो गया, नाउन हो गया। क्योंकि राजा जो होते हैं पहले ज़माने में क्या होते थे, बहुत सारे राजा होते थे। एक जगह के दूसरे राजा, दूसरे जगह के कुछ और राजा रहे, तो एक ही देश में बहुत सारे राजा हुआ करते थे। तो ये क्या हो गया, राजा हो गया। और इस राजा में किंग, अगर हम किसी को भी बोलेंगे किंग तो क्या होगा, किसी पार्टिकुलर राजा को तो नहीं बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ हम आपको किंग बोलते हैं, जो भी राजा है उसको हम क्या बोलते हैं, किंग बोलते हैं। लेकिन जब हम अकबर बोलेंगे तो किसी पर्सन का पार्टिकुलर नेम होगा, किसी पर्सन का पार्टिकुलर नेम होगा। लेकिन ये दोनों क्या है, नाम है। ये दोनों क्या है, नाम है। किसी पर्सन का नाम बोल सकते हो, किसी थिंग का नाम है। ये क्या है, थिंग का नाम है। एक ऐसा मनुष्य, एक ऐसा आदमी जो क्या होता है, सत्ता को संभालता है और लोगों पे शासन करता है, सब चीज़ संभालता है, उसे राजा बोला करते थे। तो ये थिंग के कैटेगरी में आ गया। ये किसी थिंग का नाम है और ये किसी पर्सन का नाम है। तो ये दोनों क्या हो गया, नाउन के कैटेगरी में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल, कोलकाता इज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। क्या हो गया, कोलकाता कहाँ पे है, हुगली नदी के किनारे है। हुगली नदी के किनारे है। तो कोलकाता एक प्लेस का नाम हो गया, किसका नाम हो गया, एक प्लेस का नाम हो गया। और यहाँ पे रिवर मतलब नदी, ये किसी थिंग्स का नाम हो गया, रिवर। क्या हो गया, थिंग्स का नाम हो गया रिवर। और हुगली भी क्या है, एक नदी का ही नाम है। तो किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम में हम यूज करते हैं उस वर्ड को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। एडजेक्टिव को समझ लेते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है भाई, एडजेक्टिव क्या है, तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। तो एडजेक्टिव भी क्या है, एक वर्ड है। एडजेक्टिव भी क्या है, एक वर्ड है जो यूज किया गया रहता है, जो यूज किया गया रहता है किसी नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करने के लिए, किसी नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करने के लिए यूज क्या करते हैं, एडजेक्टिव का करते हैं। किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। एग्जाम्पल का था समझ लेते हैं कि ही इज़ अ ब्रेव बॉय, ही इज़ अ ब्रेव बॉय। वह क्या है, बहुत ही बहादुर लड़का है। लड़का मतलब किसी पर्सन के बारे में बोल रहे हैं। कोई लड़का है तो उसको लड़का बोल दिए, ठीक है। कोई पर्सन है तो पर्सन का नाम क्या हो गया, नाउन। क्या हो गया, नाउन हो गया।
और नाउन की मीनिंग में हम ऐड कर रहे हैं कि वो लड़का क्या है, बहुत ही बहादुर है। वो क्या है, बहुत ही बहादुर है। तो ब्रेव क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ब्रेव क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। उस तरीके से हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास। देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास। इस क्लास में 20 लड़के हैं। इस क्लास में 20 लड़के हैं। तो देखो यहाँ पे फिर बॉय आ गया, ये भी किसी पर्सन का नाम है, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। और नाउन की मीनिंग में क्या ऐड कर रहा है, 20 लड़के, एक दो नहीं, लड़के हैं लेकिन कितने हैं, 20 है। तो ये ऐड कर दिया इस नाउन के मीनिंग में, क्या, ये 20 ऐड हो गया। तो इसे बोला गया एडजेक्टिव। इसे क्या बोला गया, एडजेक्टिव। पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये एडजेक्टिव हो गया। और ये बॉयज के बाद क्या, इन दिस क्लास। क्लास में वर्ग में, ठीक है, तो वर्ग में, तो कौन से वर्ग में, तो इस वर्ग में, दिस क्लास। तो दिस क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये भी इस क्लास में क्या हो गया, ये जाके ऐड हो गया कि इस क्लास में। तो नाउन के मीनिंग में जब कोई चीज़ ऐड किया जाता है तो उसे क्या हम बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो आई होप कि ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। पहले हम प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है, ये भी एक वर्ड है। ये भी क्या है, एक वर्ड है जिसका यूज किया गया है किसी भी नाउन के अलावे। किसी भी नाउन के अलावे किसी भी सेंटेंस में क्या होगा कि किसी नाउन के बदले कोई वर्ड यूज किया गया रहेगा, तो उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। तो इसलिए बोला गया प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। नाउन के बदले, नाउन के अलावे जो वर्ड हम यूज करेंगे उस वर्ड को क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। जॉन इज अब्सेंट बिकॉज ही इज इल। जॉन इज अब्सेंट बिकॉज ही इज इल। तो जॉन एक लड़का है, वो क्या है, अब्सेंट था, अनुपस्थित था। बिकॉज क्योंकि वह क्या था, बीमार है। वह क्या है, बीमार है। तो बिकॉज ही इज इल, तो जो ही यूज किया गया है वह बीमार है। किसके बारे में बोला गया, इस जॉन के बारे में बोला गया। तो इसलिए जॉन क्या है, नाउन है। और नाउन के बदले, इस नाउन के बदले एक और वर्ड यूज किया गया जो कि ही है। तो ही को हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। एक और एग्जाम्पल, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। तो इस सेंटेंस में क्या है, बुक कहाँ है, तुम छोड़ दिए थे उनको, उसे। तो जो देम यहाँ यूज किया गया है, ये किसके लिए यूज किया गया है, इस द बुक्स के लिए यूज किया गया है। इस बुक्स के लिए यूज किया गया है। तो बुक्स क्या है, नाउन है। बुक्स क्या है, नाउन है। और इस नाउन के बदले देम का यूज किया गया, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। ये क्या हो गया, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन समझ में आ गया। वर्ब देख लेते हैं। वर्ब क्या होता है, वर्ब। तो वर्ब आप लोग अच्छे से जानते होंगे। वर्ब क्या होता है, कोई एक्शन हो रहा हो, उसको जिस वर्ड से हम जानते हैं उसे वर्ब बोलते हैं। तो क्या होता है, या तो कोई एक्शन होता रहे या कोई स्टेट होता रहे। अब इस एक्शन और स्टेट को समझने का प्रयास करते हैं। एक्शन मतलब ही इज़ गोइंग, द बाइक इज़ गोइंग नियर द रोड। एक बाइक जा रही है रोड में, तो एक घटना घट रही है। क्या हो रही है, एक घटना घट रही है और उसे हम देख भी पा रहे हैं। एक एक्शन हो रहा है या कोई एक्शन घट गया, मतलब कोई घटना हो रहा हो। और स्टेट क्या है, अवस्था। क्या है, अवस्था। जैसे कुछ चीज़ यहाँ पड़ा हुआ है, कोई चीज़ वहाँ रखा हुआ है, तो हम बोलते हैं द बॉटल इज़ देयर। द बॉटल इज़ देयर। बॉटल कहाँ है, वहाँ है। तो वो उसका स्टेट हम बता रहे हैं कि बॉटल वहाँ पे रखा हुआ है। तो हमने उसका स्टेट बताया, उसकी अवस्था को बताया। तो जब भी कोई वर्ड या तो कोई एक्शन को बताए या तो कोई स्टेट को बताए, तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो वर्ब क्या हो गया, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो यूज किया गया रहता है एक्सप्रेस करने के लिए या शो करने के लिए किसी भी एक्शन को या किसी स्टेट को। अब इस सेंटेंस में देख लेते हैं कि वर्ब क्या है। द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजिन। तो कजिन हम लोग को पता है कि कोई भी चचेरे ममेरे फुफेरे जो भी भाई बहन है उसको बोला जाता है कजिन, आप लोगों को पता ही होगा। और
जो लड़की है वो क्या लिख रही है, वो लिख रही है लेटर को लिख रही है। तो यहाँ लिखना क्या हो गया, एक एक्शन हो रहा है। लिखना क्या हो रहा है, एक एक्शन हो रहा है। लेटर को लिखा जा रहा है, लेटर को लिखा जा रहा है। तो ये लिखना एक एक्शन हो रहा है, इसलिए रोट क्या हो गया, वर्ब हो गया। कोलकाता इज अ बिग सिटी, कोलकाता एक बड़ा शहर है। तो कोलकाता बड़ा शहर है, ठीक है। तो किसी अवस्था को बतलाया है, क्या बतलाया है, किसी अवस्था को। अवस्था मतलब क्या होता है, स्टेट होता है, स्टेट को बता रहा है कि कोलकाता एक बड़ा शहर है। तो ये इज क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, वर्ब हो गया। एडवर्ब देख लेते हैं। तो एडवर्ब क्या है, एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। तो क्या बोला गया कि ये जो एडवर्ब है ये भी एक वर्ड ही है, किसी भी सेंटेंस में यूज किया गया रहेगा तो ये भी एक वर्ड है जो कैसे यूज किया गया रहेगा, तो ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव, वर्ब और अ एडवर्ब। किसी भी वर्ब के मीनिंग में ना कुछ जाके ऐड कर देगा, कुछ जाके ऐड कर देगा। किसी भी एडजेक्टिव होगा तो उसके मीनिंग में जो वर्ड ऐड कर देगा, कुछ और मीनिंग ऐड कर देगा, एक्स्ट्रा कर देगा। एडवर्ब में कुछ और मीनिंग जाके ऐड कर देगा। तो जो ऐड करने वाला वर्ड होगा ना उसी को बोलेंगे एडवर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ही वर्कड द सम क्विकली, ही वर्कड द सम क्विकली। मान लो कोई लड़का है तो हम उस जो अच्छे से क्या होता है कि जोड़ घटाव गुना भाग या जो भी कर रहा है सम, क्वेश्चन फॉर्मूला लगा के कर रहा है तो बोलते सम को क्या कर रहा है, क्विकली काम कर रहा है। वह किसी सम पे क्विकली काम कर रहा है, बहुत ही तेजी से कर रहा है। तो हम बोल देंगे क्विकली मतलब क्या हो गया, तेजी से। क्विकली मतलब तेजी से, और सम मतलब कोई क्वेश्चन जो बनाया जाता है उसको सम बोलते हैं। तो वो जो सम है उसको कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, तो बहुत ही क्विकली कर रहा है। तो ये जो सम है ना, सम, इसके मीनिंग में कुछ जाके और ये क्विकली ऐड कर दे रहा है कि सम तो कर रहा है लेकिन वो बहुत ही तेजी से कर रहा है, बहुत ही क्विकली कर रहा है। तो क्विकली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्विकली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और आप बताइए कि ये सम क्या हो गया, सम क्या हो गया, बताइए। सम तो वर्ब नहीं है, एडवर्ब भी होगा नहीं होगा, क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, सम एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ जाके ऐड कर दे रहा है, ठीक है। शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। वह लड़की है किसी वर्ड को प्रोनाउंस करती है, उच्चारण करना। उच्चारण करना क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस। तो उच्चारण करती है कि वर्ड को क्वाइट करेक्टली, बहुत ही सही से। तो देखो यहाँ पे करेक्टली जो है ना, करेक्टली क्या है, एक एडजेक्टिव है, सही तरीके से। लेकिन ये बोला है क्वाइट करेक्टली मतलब बहुत ही अच्छे से, क्वाइट करेक्टली। तो क्वाइट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो एक एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में कोई भी पॉइंट मिस कर रहा है तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगा। आप हमें कमेंट करके बताएं क्या समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या इम्प्रूव करें, हम क्या और एक्स्ट्रा ऐड करें, क्या रिमूव करें, ताकि आपके डाउट को क्लियर कर पाएँ।